हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा का आज का एपिसोड बहुत ही जोरदार था। खूब धोया है अनुपमा ने आज कोठारीज को, मजा आ गया। चाहे प्रार्थना को इंसाफ मिला नहीं मिला, मगर कोठारीज को अनुपमा ने आईना जरूर दिखाया। मजेदार एपिसोड, मजेदार रिव्यू सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एपिसोड को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज भी है सुजाता जी की बड़ी ही बढ़िया वाली रेसिपी। तो शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में अनुपमा का लताड़ना शाह ये कोठारियों को बड़ा अच्छा लगा। पूरे सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे। आज दिल दुखाने वाले शो था कि सच में क्या लोग हैं यार। एक भी व्यक्ति, किसी को भी कहीं भी कोई नहीं लग रहा, सब देख रहे हैं कि एक बार भी अनुपमा को, जहाँ तक अनिल बहुत अच्छे से जानता है पर अनिल चुप था। वो जानता है कि अनुपमा सच का साथ देती है और अनुपमा सच है। तो यहाँ बहुत सच्चाई के साथ उसने विश्वास भी किया था ना। अनिल ने ही पूरी बात बता दी थी कि वो वसुंधरा देवी को पता है, पर उन्होंने कहा था कि किसी को बताना नहीं, तो उन्होंने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। तो क्या वो सच इतना झूठ बोलेगी? यहाँ अनुपमा ने आज औरत पे भी बोल दिया कि एक औरत को पता होता है कि उसके पीछे के आंसू, खुशी के पीछे, हंसी के पीछे उसकी आंखों की नमी क्या होती है। यहाँ औरत ही औरत को नहीं समझ रही। उससे आज जो बात की, तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे तो मीता और ख्याति पे भी ये बात लागू होती है कि इसी घर में रहने वाली औरतें बचपन से जिस लड़की को जान रही, जो छुईमी की तरह दिखती है हमेशा हमको, तो यहाँ वो उसका दिख नहीं रहा, या फिर पहले खिलखिलाती होगी और शादी के बाद एकदम मुरझा गई यार, बिल्कुल ये हो गया। तो कितना भी मेकअप कर लो पर आंखें तो बहुत बताती है ना। तो यहाँ औरतें कर क्या रही है आज ना, बिल्कुल पूरा, मुझे तो लगता है कि ख्याति ने पूरा सौतेलापन निभाया। आज लगी कि ख्याति सौतेली माँ है, सच में लगी मुझे, क्योंकि आज उसका कहीं भी उसके लग नहीं रहा था। जैसे उसके बेटे पर आगे की जब शादी नहीं करवाना है, होगी नहीं माई के साथ शादी, दोनों माँ बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा तो अपने बेटे को आश्वासन दिया कि मैं बात करूँगी। उन आंखों में चल रहा था, पर क्या अपनी बेटी के लिए, उस बेटी के लिए जिसने अपने बेटों को त्याग कर दिया, जो प्रेम के लिए नहीं। राही कितना अच्छी है, राही ने प्रेम को घर लाया, राही ने ही सब कुछ किया। तो राही की बात पे एक व्यक्ति पर एक विश्वास है। सोच लेती कि अनुपमा से बात करना जरूरी समझा नहीं कि क्या हो रही है, क्या चाहती है आप, ये शादी होना चाहिए नहीं चाहिए, क्या लगता है आपको? क्या उसे समझा पाई कि नहीं माही अभी पुर्जा से सुधरे? जो भी कभी बोला अनुपमा ने, इनके हर चीज़ों में, इनका हर गम में, दुख में, सुख में, जान बचाने से सब में साथ दिया। तो क्या ख्याति का कोई काम नहीं बनता बस अपने बेटे को पाने के लिए? अब ये सगे बेटे के चक्कर में आप कहाँ गए ये असली बेटे? कि सच में अगर राही की बात सही साबित हो गई, वो नहीं मानती, उसको लगता है कि माही ठीक हो, सुधर गई है और जल्दी बदलते हैं, हम बदले, रिश्ते बदले, मोहित है ना, आर्यन बदला, ठीक है। तो क्या राही की बात अगर सच, एक बार तो हम सोचते हैं ना कि अगर राही की बात सच निकली तो क्या होगा मेरे बेटे का? अरे कम से कम उसी बेटे के लिए सोच लेती। तो यहाँ दोनों ऑप्शन मन में आते हैं। रही बात कि कोठारी कैसा पिता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। परा कोठारी शादी में भी इस इंसान पे वही लालचन लगे, मारने का, पीटने का, वो सारे लालचन लगे। तब भी बेटी रो रही जा रही थी, सिसकियाँ ले रही थी, शब्द नहीं निकल रहे थे। बार बार पूछने के बाद उसने कहा, और वो भी उसने बोला, तो क्या इस पिता का एक बार भी अलर्ट होना जरूरी था? क्या अनिल का अलर्ट, घर में रहते एक परिवार है यार, क्या अनिल भी तो अलर्ट रह सकता था ना कि सच में अनुपमा ने इल्ज़ाम लगाया वो सही है गलत फहमी बोल के इतना आसानी से बुला दिया। पर हमारी बेटी के लिए अगर कोई ऐसा बोले तो हम अलर्ट होते हैं, एक बार तो सोचते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है, इसी वजह से। पर नहीं, ऐसा करना ही नहीं था। यहाँ ना बहन के लिए, बहन का गम 2 दिन में भूल गया, माँ की बातों में आ गया, माँ ने गलत कर दिया, फिर भी माँ सही है। तो यहाँ परंपराओं को लेके कह रहे पंखुड़ी के लिए नहीं हम अलग है, और माही के इसके लिए, प्रार्थना के लिए नहीं हम अलग है। तो यहाँ अजीब सा लगा, जिस पोते से इतना प्यार करती है वो पोते पे विश्वास नहीं, उसको लगता है ये सास के कहने में चल रहा है। रही बात कि राघव को सजा मिली जो गलती नहीं की, और गौतम को की आरती उतारी जा रही, गौतम को माफ़ी मांगी जा रही हाथ जोड़ जोड़ के।
तो कैसे पिता है। आज बेटी की बात सुन लेता ना, अरे विश्वास करना नहीं करना पर बेटी क्या कहना चाहती है एक बार वो पिता है उन्हें मौका तो देते, सुन तो लेते, पर बार बार और एक बार भी किसी को नहीं आ रहा कि ये इतना अग्रेशन हो रहा है, यही हमेशा मौका कहते बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। अपनी बेटी गले लग के रो रही है, पिता का एक अरे आँख में आंसू समझ में आ जाते जब बच्ची रो रही है। तो कौन सा झूठ बोलने वाली बच्ची जिसके साथ उसको लग वो कह रहा है ना कि आर्यन में इसके साथ अंश के साथ अफेयर है, तो कौन सी लड़की झूठ बोलने वाली। ऐसे इतना यानी बाप को एहसास नहीं हो रहा कि जब वो गले लग के रो रही तो कमाल है ना। यहाँ पे झूठ जो बोलते हैं ना उनकी बात पर हर कोई विश्वास ही कर लेता है। ये इस शो में यही हो गया। तो यहाँ मुझे ख्याति आज टोटली सौतेली माँ लगी। जब वो दौड़ के रूम में गई तो ना ही ख्याति गई और ना ही मीता गई, दोनों में से ये इस बात का भी डर नहीं था कि जब वो लड़की घर के बाहर गई, अगर उसका सच अगर उनको लगता है कि गौतम सही बोल रहा है तो उसका सच अगर सामने आ रहा है तो वो जान भी दे ले सकती, क्योंकि अब उसने कह दिया कि बातें होगी नहीं, चलाक होगा नहीं, होने दूंगा नहीं मैं, जो भी है बात में करना भी मत। तो एक लड़की गुस्से में आके कुछ भी कर सकती है, अपनी जान लेने की कोशिश भी। ये डर भी कहीं भी मीता और ख्याति में नहीं लगा। तो ये बड़ा अजीब सा लगा इस सीन में को पूरा है। पर अनुपमा तो जाते जाते बोल ही दिया कि मेरी बेटी के साथ अगर कुछ हुआ तो मैं कभी भी अपनी बेटी के साथ ही करूँगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाहो ना चाहो। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद राही ने भी कहा कि इस मामले में मैं अपनी माँ के साथ हूँ। चलो ठीक है, राही का मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। पर यहाँ पे यानी बाद में जो रिकैप में दिखा रहा माही का जो घर में सबको पता है पर कुछ कर नहीं पा रहे। यहाँ अनुपमा ने आज कहा कि इसे अमेरिका भेज दूँगी, तो इसके पहले बहुत रीजन थे। अरे तबाही का इंतज़ार करना है क्या, वो सुन नहीं रही, वो जिद कर रही थी, उसको बोल देना था। मैंने तो तभी बोला था कि इसको तभी भेज देना था, अब तक तो भेज ही देना चाहिए था भाई। इतने एक के बाद इसके कांड हो रहे। तो यहाँ उससे कहा, तो यहाँ पे मीता को ख्याति को क्यों नहीं बुलाया भाई आशीर्वाद लेने के लिए, वो तो आर्यन के साथ है। अनुपमा को क्यों, अनुपमा को गृह प्रवेश के लिए कि कोठारियों के घर में, क्योंकि ये वहीं तो रहना चाहती है, अलग से थोड़ी रहना चाहती है। तो यहाँ पे दोनों ही इस टाइप के, तो वो अनुपमा को बुलाया, ख्याति को नहीं बुलाया। पता है ख्याति की कोई चलती नहीं है और ख्याति घर में रहेगी, घर के बाहर उसको भी ना निकाल देगी, वो भी है ना, कि घर में रहेगी तभी तो वो इनका साथ देगी, घर में तो कोई चाहिए इनका। और अनुपमा के खिलाफ राही को खड़ा कर देंगे कि अगर अनुपमा शादी में आशीर्वाद दे रही है तो अनुपमा ने शादी कराई। दोनों तीनों कारण है, रीज़न है माही के, क्योंकि वो अनुपमा और राही को एक नहीं होने देगी। अगर एक होने देगी तो राही पे अत्याचार कौन करेगा, राही का कौन छीनेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। बिल्कुल सही आपका पॉइंट वर्षा, कि सच में आज ख्याति सौतेली माँ लगी। आर्यन के लिए कैसे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, यहाँ तक कि ये वसुंधरा कोठारी भी बात करती दिखाई दी पराग कोठारी के साथ भी। ख्याति भी कुछ भी कर जाएगी अगर आर्यन के साथ ये जो वो चाहता है नहीं हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं आती ख्याति से कि अगर प्रार्थना के साथ कुछ गलत होता है तो फिर भी ख्याति बहुत कुछ कर जाएगी। ख्याति वहीं पे खड़ी थी, ख्याति चुपचाप खड़ी थी। बहुत सही कहा आपने। उसने तभी रिएक्ट किया जब आर्यन की शादी की बात आई, जब आर्यन को कहा गया कि तेरी शादी नहीं होगी माही से, तब उसने आर्यन की तरफ देखा और हामी में सर हिलाया कि हाँ मैं हूं बेटा, तेरे साथ ही हूं, मगर प्रार्थना के लिए आगे बढ़ के कुछ नहीं कहा। सच में आज सौतेली दिखी ख्याति। बहुत बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। आज जब प्रार्थना ने उसको गौतम को गलत साबित किया है, लेकिन गौतम जैसा खिलाड़ी तो खैर जो है हम क्या ही बोले, कहीं इसको जितनी गालियाँ पड़े ना उतना ही कम है। लेकिन मेरे को जो है तभी आज जो है उसके वसुंधरा के मुंह पे जो इतने चांटे पड़े हैं, तिलमिलाई भी है, लेकिन अकड़ और घमंड दोनों कम नहीं हुए। उसके लिए मैं परंपरा 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 भैया परंपरा को लेके चाटेगी। और आज ये अनुपमा ने ये फिर क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया कि जब ये प्रार्थना से पहली बार मिली थी तब ये प्रार्थना आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। ये क्यों नहीं बोला उसने? जब यहाँ तक ही बोला कि ये बच्चे अपनी जान दे देंगे तब मानोगी,
तो ये बात अनुपमा ने, वैसे तो अनुपमा की मेमोरी बहुत शार्प है, तो फिर ये अनुपमा ने इस बात को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? ये मेरा आज का क्वेश्चन है। और उसने फिर विक्टिम गौतम ने, और जब उसने कहा कि मैं ऐसे आदमी का बच्चा क्यों पैदा कर, और जब जिस तरह से आज वो रोई है, तो इसका मतलब जो है बहुत बड़ा उसने कुछ कांड किया है जो हम अभी अपनी ज़बान से हम ले भी नहीं सकते। इधर ईशानी, परी और अंश ये सब तो एक तरफ है और माँ ही एक तरफ है। उसको तो सिर्फ अपना जो है उल्लू सीधा करना है कि मुझे तो बस किसी तरह से आर्यन से शादी करके जाना है और प्रेम के करीब रहना है। उसके लिए वो किसी को भी, अगर उसे राजा को भी अगर बलि का बकरा बनाना होता ना, तो जो है वो उसको भी बना लेती। या तो यहाँ पे तो ये भी आर्यन है, आर्यन को बलि का बकरा बना रही है, तो ये किसी को भी अपने उसके लिए, स्वार्थ के लिए माँ ही किसी को भी बलि का बकरा बना सकती थी प्रेम के करीब रहने के लिए। सच में ये जो है बहुत ही मतलब मोटिबा बा और माही सब के सब जो है सेल्फिशनेस की एक्सट्रीम है। और ये मोटिबा तो खैर इनकी लीडर है, अपने पता नहीं ये परंपराओं को लेके क्या करेगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और किसने बदतमीजी से कह रही है कि आप अपने महानता के झंडे कहीं, अरे जब वो किसी पराई को लेकर आई है, तेरी नज़र में तो पराई है, लेकिन उसके प्रार्थना के दिल से पूछो, उसने क्यों नहीं तुम्हारे घर में किसी को कुछ बताया? क्योंकि उसे पता था, उसे ये यकीन था कि सिर्फ एक अनुपमा ही है जो उसकी बात को सुनेगी, समझेगी और स्टैंड लेगी। वरना अगर ये भरोसा उसे अपने परिवार में होता, किसी पे भी होता, तो ये उसके पास जाती। लेकिन इसके परिवार वालों ने इतना भरोसा कमाया ही कहाँ है? किसी प्रार्थना का क्या किसी का भी भरोसा है? किसी ने भी किसी पर कोई भरोसा है? और जो है इधर ये परी और ये समाही का बात हो रही है, और कि तेरा आज अनुपमा ने जो बोला है कि मैं ऐसे परिवार में अपनी और 2 बेटियों की शादी कभी नहीं करना चाहती, तो कितना तिलमिला गई है ये वसुंधरा कोठारी। कह रहे कि ऐसा परिवार का क्या, ऐसा परिवार क्या, ऐसा परिवार जहाँ बेटियों की कोई सुनता ही नहीं है। जब बेटियों की नहीं सुनी जा रही तो बहुएं तो क्या, किस चीज़ क्या ही चीज़ है। बिल्कुल सही बोला। आज एक शब्द जो है अनुपमा का सही था, पर और ये फिर इसने जो है पराग को उसमें अपने शीशे में उतार लिया है। कह रही है कि इस वक्त बाप बन के नहीं सोचना, तो परिवार का मुखिया। अरे परिवार की मुखिया तो तू खुद है, अब उसको परिवार का मुखिया बता रही है। सच में मतलब स्वार्थ ने की तो ये क्या ही मैं बोलूँ, मतलब अभी मैं यही कह रही थी कि लीडर है तो लीडर है ये सेल्फिशनेस में, ये सबकी गुरु है। और बाकी ये तो सब छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, ये माही बाकी ये सब तो, पर ये मोटी बात तो टू मच, हद से ज़्यादा काइया, पता नहीं कितने ये लाख क्या करोड़ों सेल्फिश मरे होंगे तब ये पैदा हुई होगी। सच में आज तो इसकी बातें सुनकर, और इतनी जोर जोर से बोलना, और आज जिस तरह से गौतम ने अभी बाजी पलटी है, तो अभी के लिए तो बाजी पलट गई है, पर आगे जो है ये जो हमने अभी BTS में भी देखा है कि ये राही और प्रेम अनुपमा के उसमें जो गाइडेंस में ये कुछ उसके साथ देंगे, कैसे देंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन देंगे ज़रूर जब ये मदर्स डे पे। और ये राही और प्रेम ने भी प्रार्थना का साथ दिया, और जब सब कह रहे हैं कि जो है ये गौतम घटिया इंसान है, अरे तुम चलो प्रार्थना को तुमने उसने गलत साबित कर दिया अंश की फ़ोटो दिखाकर कि अंश के साथ थी, तो ये है वजह। मतलब फ़ोटोज़ तो चलो जो है वैसे तो जाली भी बनती है, हमने मान लिया, लेकिन ये जाली नहीं है, हम ये भी कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रार्थना गलत हो गई। चलो तुम्हें अंश पर भरोसा नहीं है, ठीक है,
लेकिन अपनी प्रार्थना पर माँ बाप को तो भरोसा होना चाहिए ना। आज जिस तरह से प्रार्थना रोई है, तो क्या पराग का दिल नहीं पसीजा? ये वो माँ का सच में, वो तो हम तो सोच रहे थे कि ये शायद माँ की अब इसकी अंधभक्ति अब माँ के प्रति खत्म हो गई होगी, पर नहीं, वो तो अभी भी माँ का ही अंधभक्त बना घूम रहा है। जो माँ कहते, अगर माँ कह रही है ना कि दिन को रात कह दे और रात को दिन कह दे, तो पराग कोठारी कह देगा कि हाँ ये तो है। और आज जिस तरह से माही और ये परी का सीन हुआ वो भी अच्छा था, क्योंकि तेरे उसकी सपने टूटने की खुशी में मैं तेरे को चॉकलेट खिला रही हूँ, उसने कहा कि तू ही खा, और फिर आज उसने धमकी दे दी। इधर अनुपमा घर आई है तो सब पूछ रहे हैं, मतलब पहले सारे प्रश्नों की बौछार शुरू कर दो ना। किसी को पानी, वो देख रहे हो कि वो थकी हारी आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है किसी को। रिकैप में वही मदर्स डे का दिखाया है और माँ ही शादी कर रही है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। आपका सवाल बिल्कुल जायज है सुजाता जी कि अनुपमा ने सुसाइड वाली बात क्यों नहीं बताई, क्यों वो ये बात छुपा गई। सवाल जायज है, मगर थोड़ा सा मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, जिससे मैंने अपने आप को कन्विंस किया है कि जिन लोगों के पास सामने खड़ी जो बच्ची है उनकी रो रही है, चिल्ला रही है और ऑलमोस्ट मरने वाली ही स्थिति है उसकी, घर से गई थी तो अनुपमा के पास नहीं गई थी, उसने कहा भी कि मेरा मर जाने को मन कर रहा है। जब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा और अनुपमा पे ये लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि अनुपमा हमारे घर को तोड़ती है, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो वो अनुपमा की इस बात का भी कैसे यकीन करेंगे। हो सकता है इसलिए अनुपमा ने ये बात ना बताई हो, ये मुझे लगता है। बाकी आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचिरवि, सुचिरवि अनुपमा के लिए ये कैसा लोग हैं, उनके एक बच्ची के आंसू नहीं देख पाए, क्या हुआ बोल नहीं सकते। ऐसे लोग में कैसे वो बोलेगी, दिल की बात कैसे बोलेंगे। सच सुनना नहीं है, देखना नहीं है, समझना नहीं है, और दिमाग के बहुत पैदल है, बस इतना अंधा भक्त। अगर 2 पेशेंट के भी 2 पैसे के भी विश्वास नहीं अपनी बेटी पर, कौन सा परंपरा। इंसान से आगे परंपरा नहीं होती। और ये लिच्ची मतलब स्कॉर्पियन भी इससे भी ज्यादा है खतरनाक। कैसे लोग, मुझे मुझे ये हैवान, मुझे इतना मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि लोग भी ऐसे हो सकते हैं या होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हमें सोचते हैं, क्योंकि हमें जो हम सुनने में नहीं आता इसलिए नहीं हो सकता। ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं, ज़रूर होगा कि हमारे किस्मत में ने हम लोग देखा नहीं है ये सब, और हमें ऐसे इस तरह का पति नहीं मिला, थैंक गॉड। एक बात बताओ, जो लोग अपनी पूरी बात सुनते ले, पहले क्या हुआ, नहीं, परंपरा परंपरा, जमाई जी सीरियसली हमें दोस्ती नहीं होती, रियली। ये ना, ये लोग समझते हैं बार बार मैनिफेस्टेशन ऑफ लव ऐसे होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये इतना गलत कर रहे हैं कि दे दे गोइंग टू, मतलब वो अपनी बच्ची को खो देंगे ये लोग। और पराग को क्या हुआ, मैंने सोचा थोड़ा सा समझ होगा, थोड़ा पर विश्वास होगा, इतने रोने में कुछ तो बात हुआ है जो नहीं रहना चाहती। तलाक नहीं हो सकता रियली, ये कोई चॉकलेट है क्या, मिठाई है, नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता। देखो, पैसों के लालच में वो उसने तलाक दे, वो बात गलत है, पर एक जिंदगी तबाह होने से बच जाए इसकी वजह से, तो क्यों नहीं। आप कितने भी बाहर इसी बीटीएस में बाहर बेचने में हो सकता है, पर वो सिर्फ एक ही तरफ हो सकता है कि आप पुलिस को कंप्लेन करें, और तभी लीगल में फंस सकता है। मुझे लगता है कुछ हेरा फेरी किया होगा उसने कंपनी में भी,
कितना गड़बड़ किया होगा, और उसी की वजह से किंजल को भी ब्लैकमेल किया होगा कि वो कि नहीं हो सकता, तुम चुप रहो, तुम भी फ़ायदा में रहोगे, मैं भी पैसा लूट लूँगा, तुम भी पैसा लूट सकती हो। अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो मैं तुम्हें जेल फेंक दूँगा। और इस चक्कर में राघव का इश्यू भी दब सकता है। ये राघव का केस फिर से नहीं खुल सकता, या फिर से प्रूफ नहीं मिल सकता। ये कौन से लोग हैं यार? ये क्या समझते हैं कि एक बार खुल सकता है तो दूसरी बार नहीं खुल सकता है, एक बार बंद हुआ तो फिर से खुल नहीं सकता। वो सोचते हैं कि अभी एक लड़की के अभी माँ ही शादी करके जाएगी। अगर अनुपमा ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जो लड़का अपने घर के लड़के को आप कंट्रोल में ही नहीं रख सकते, और माँ में अनुपमा को बोल सकते हैं तुमने कंट्रोल क्यों नहीं किया? खुद के गलती नहीं देखा? उसने बार-बार कहा था, थोड़ा आराम से सोचते हैं, वो भेजने जा रही थी। पर ऑफ कोर्स नहीं, भाग के शादी किया होगा। अभी वो अनुपमा को फँसाएगी, और कोई तो चारा नहीं ना, स्केपगोट, बलि का बकरा जो भी बोलो, अनुपमा बन जाते हैं। दुनिया में वो अब थोड़ा चींटी भी काटी, ये सिर्फ़ अनुपमा की वज़ह से, कुछ भी हो, अनुपमा की वज़ह से। और तीसरी बात, इतनी पतली कहने से मैं दिल से जाता है क्योंकि पता था, क्योंकि ये लोग गीदड़ हैं, वहाँ पराग तो दिमाग पैदल है, सच तुमको देखना नहीं है, सुनना भी नहीं है, कान के कच्चे हैं और दिमाग से पैदल हैं। और क्या करें? बच्ची के आँसू भी नहीं देख पाते। क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये इतना भी अनुपमा चाहे, अनुपमा ने अंदर से वही तो चाहती थी। इतने सारा झूठ, इतना सारा फरेब, ये तो क्वीन ऑफ क्राइम है ये तो मोटिबा। और परंपरा की आड़ में बच्चियों को सूली पे चढ़ाना, ये कौन सी सहमति की है? और प्रेम और राही, ये अभी समझदारी बात कर रही है राही, पहले क्यों नहीं किया? अभी ठीक है, अभी भी कर लो। ये लोग इसिम्स वो यूके भेजने की सोच रहे हैं। ये सॉन्ग कौन सा, वो भी इस दरिंदा इंसान के साथ। ये क्या है? लोग जो भी सॉल्यूशन किया विदेश में मिलता है क्या? इससे मिलके उसे अंदर चलना चाहिए। आप पैसे के आड़ में जमाई जी, सीरियसली अगर वाकई लायक हो, विश्वास करने के लायक हो, सम्मान देने के लायक हो, इतना एक्टिंग, ओवर एक्टिंग क्या दुकान रखा है? ये तो खुल के रखा है ओवर एक्टिंग की दुकान, और ये लोग इतना अंधभक्त चल रहा है। ख्याति, नीता और अनिल क्या? और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, ये आर्यन क्यों गूंगा गुड़ा खड़ा है, और राजा भी। अभी देखते हैं क्या होता है। आई होप, इससे सुनने में आ रहा है कि वो लोग खुद शादी करके आए हैं या करने वाले हैं, क्या है, थोड़ा कंफ्यूज है। मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सही कहा सुचि जी आपने कि सारे मसले विदेश में ही कैसे हल हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसका क्या साइकी है इसके पीछे। आप भी जानती है, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं जानती, क्योंकि विदेश में जाके जो भी कुछ होता है वो विदेश में होता है, वो अपने देश में नहीं होता है। देशवासियों को तो यही भुलावा दिया जाता है कि हम तो विदेश में हैं भाई, हम तो बहुत बढ़िया हैं, मगर यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता होता, वहां पे मसले और भी ज्यादा उलझते हैं। ये एक भ्रम ही है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं, पुराने हैं, मगर नए जो लोग हैं जो विदेश का बहुत ज्यादा चार्म करते हैं, उनके साथ बहुत कुछ घटित भी होता है विदेशों में। तो ये जो प्रार्थना को विदेश भेज के सब कुछ करने की तैयारी जो कर रहे हैं, ये इनको भी यही वहम है कि वहां जाके ठीक हो जाएगा। जो यहाँ ठीक नहीं है वहां जाके कैसे ठीक होगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और बाकी आपने सही कहा कि थैंक गॉड हमने ऐसे अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं हस्बैंड्स जिनकी वजह से ऐसे लड़कियों को रात को घर से बाहर जाना पड़े। तो बढ़िया, ना ही कभी कोई देखे। मैं तो यही कहूंगी सबको उसका अच्छा और प्यारा जीवन साथी मिले। सो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई अनुपमा की गवाही देने से, और बहुत कुछ उसने समझाया, माँ क्यों बनना, कैसे बनना, तपस्या, ये वो एवरीथिंग। और प्रार्थना ने आज मुंह से फटा कि पापा ये आदमी इंसान नहीं हैवान है।
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसकी खोपड़ी में कुछ भी जाएगा। इतना समझाने के बाद भी MTB और पिको यानी मोटीबा और पराग कोठारी के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा, क्योंकि दिमाग में परंपरा भरी है, अकल नहीं, तो सोचेगी कैसे, है ना। और पराग कोठारी तो मुझे एक नंबर का खाली खोपड़ी लगा। कौन बोलेगा डायमंड मर्चेंट है, ये बिजनेस करता कैसे है। जहाँ इसको घर में उसका दामाद मूर्ख बनावे, वो बाहर जाके क्या उखाड़ लेता होगा। मतलब इसके सामने अगर अनुज कपाड़िया को देखो तो वो हर चीज़ के बारे में सोच लेता था सही गलत। ये अपने ही घर में सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता तो दुनिया में क्या उखाड़ेगा। और जिस तरह ने गौतम ने बाजी पलटी है, अपने ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम अनुपमा पे डाल दिया है, बाप रे बाप। इंसान भले कमीना दिखता हो लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, सॉरी टू से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आज पूरे कोठारी ख़ानदान में सब खड़े थे, मोटीबा, पराग कोठारी, गौतम, सबके सामने अनुपमा अकेली काफ़ी थी। सब चाय कम पानी थे। व्हाट अ परफॉर्मेंस, माय गॉड, मज़ा ही आ गया। मतलब कोठारी हाउस में खड़े रह के पराग कोठारी और मोटीबा की इज्जत भिखारी से भी ज़्यादा नीचे उतार दी कि तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। खाली महल बड़ा है, तुम्हारा दिल और दिमाग एकदम किशमिश है। तो कैसे लोग हैं यार। उसकी बेटी सिसकियाँ भर रही है, अनुपमा का हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ दे से आम का जूस निकाल रही हो, वो भी उनको दिखाई नहीं देता। अंधा भी समझ जाता कि मेरी बेटी हम पे भरोसा नहीं। और एक बात तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कही कि जब अपने घर की बेटी दूसरों के पास जाके दुखड़ा रोए ना, तो समझ जाना चाहिए कि इस घर में उसे समझने वाला कोई नहीं है। कितना सही बोला। इतना बड़ा तमाचा मुंह पे पड़ने के बाद भी ये मुस्कुरा रही है अनुपमा, क्या नाम से, मोटीबा, कि हम कोठारी है, हम दामाद के पैर छूते हैं, तू पैरों में गिर जा भाई, तेरे लिए वो दामाद ही बराबर। पराग ने जिस अंदाज में कहा ना कि आपके घर की कोई और बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी, तो वो बात भी जो अनुपमा का जवाब था ना, वो तो अफलातून था कि जिस घर में अपने घर की बेटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, दर्द नहीं दिखाई देता, वहाँ मैं अपनी और बेटी बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मतलब उसके ही घर में कितनी बड़ी बेइज्जती कर दी पराग कोठारी और मोटीबा की। खड़े खड़े ईशानी और माही का रिश्ता ठुकरा दिया कि हमारे लायक है ही नहीं तुम्हारा कोठारी खानदान। वो तो माइंड ब्लोइंग था। और ईशानी की असली बता दी कि राजा उसे पसंद नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। और माही को बोला कि माही को अमेरिका भेज दूंगी। लेकिन क्या अमेरिका माही जाएगी, या अमेरिका भेजने से पहले कोई कांड नहीं करेगी जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। जिस तरह से उसने परी को वार्निंग दी है कि देखना मैं क्या करती हूँ कि दोनों परिवार में भूचाल आ जाएगा, वो तो आने ही वाला है। मैंने ये भी सुना है कि मोटीबा राही को वार्निंग दी कि माही को शादी रोको वरना तुम इस घर से बाहर जाओ। और वो घर से बाहर जाएगी और आके सीधा अनुपमा में पटेगी। मैंने पहले भी कहा था कि अनुपमा की ज़िंदगी में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अनुपमा की इज्जत और ज़बान की बात रखे कि मैंने ज़बान दी है तो उसका मान रखे। कोई भी नहीं है, सबको अपनी पड़ी है। माँ में गई माँ, सगी माँ तो छोड़ के चली गई, जिसने पाला है वो भी तेल लेने जाए, जिए या मरे। लोग उसे गालियाँ दे रहे हैं, उसकी परवरिश को ठोकर मार रहे हैं, कह रहे तुमने क्या सिखाया। अरे लोग बच्चे सीख क्या रहे हैं। कोई भी दुनिया की माँ अपने बच्चों को इस तरह नहीं बना सकती जिस तरह बच्चे खुद बन रहे हैं। अपने कर्म कांड से पाप करेंगे और फिर अनुपमा से कहेंगे कि आपके समय बर्बाद हो गए। बोलो, अरे वो तो कह ही रही थी मत करो मत करो, तुमने किया क्यों। कीचड़ में खुद जंप मारती फिर कहते मैं डूब गई, तो डूब के मर जाओ। और ऐसी कौन सी खानदान में तुम्हारी परंपरा है जिसके नीचे बच्चों की सिसकियाँ तुमको सुनाई नहीं देती। ये क्या फालतूगिरी है। और माही के काव्या के पास भेजने की बात पर मुझे नहीं लगता कि वो जाएगी, क्योंकि जिस तरह काव्या ने वनराज को मजबूर किया था शादी कर लेने के लिए 25वीं सालगिरह के दिन, उसी तरह माही ने भी मजबूर कर लिया। और प्री कैप तो हमने देख ही लिया। अभी तो उसका असली रंग दिखेगा माही का कि उसका खून का रंग लाल है या काला। एक लाइन होती है हमारे में कि मन चंगा तो कथौटी में गंगा, पर यह मन में ही कीचड़ भरा है तो और क्या कमल खिलने वाला है इनसे, कुछ नहीं होने वाला इनसे। एक बात मैं और बोलूँगी, पीछे खड़े हुए आर्यन के एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा है वो बेचारा सोच रहा होगा मैंने क्यों गलती कर दी ये शो को लेके, मैं नहीं आता तो अच्छा था। अभी जल्दी से मेरे मौत का ट्रैक लाओ और मुझे यहाँ से फ्री करो, ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे।
और आज जिस तरह से पराग ने अनुपमा को गेट आउट बोला है ना, उसी के घर में खड़े रह के अनुपमा ने उसे अपनी ज़िंदगी से गेट आउट बोल दिया, ये तो बहुत अच्छा था। और ये माही मुझे इतनी घिनौनी लग रही ना, पता नहीं, मुझे शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, ब्रेकअप तुमने देखा ही है क्या होने वाला है, देखते हैं। चलिए बाय बाय। और मैंने कल ऑडियो भेजा था पर वो गया ही नहीं। मैंने सुबह 11 बजे ही भेज दिया था। जब रात को मैंने सबके ऑडियो सुने और मेरा नहीं आया, तब जाके मैंने चेक किया तो उसमें रीसेंड बोला था, लेकिन मैंने चेक ही नहीं किया कि गया कि नहीं गया। ओके, अभी कल मिलते हैं। चलो बाय बाय। पराग कोठारी के घर में घुसकर की पराग कोठारी की बेइज्जती। बहुत ही अच्छा अंजू मिस्त्री, यही होना चाहिए। आपको आपकी औकात आप ही के घर में दिखा दी उसने, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। पराग कोठारी जैसे क्या कह सकते हैं, दिमाग से पैदल लोग जो हैं वो कैसे इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, ये तो वही जाने। तो बढ़िया रिव्यू आपका और बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो मैंने भी शुरू में कहा कि खूब धुलाई की है, एक एक बात का जवाब दिया है अनुपमा ने। बहुत अच्छा कहा कि मैं अपनी बेटियां कैसे इस घर में दूं, खड़े खड़े उसने वो रिश्ते तोड़ दिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अंजू मिस्त्री। ये थे दोस्तों आज के अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये दिन ब दिन पूकी आने के बाद पागल होता ही जा रहा है, दिमाग से पैदल हो गया है, इसका ब्रेन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया अभी, ऑब्सेशन में नहीं हो गया अभी। एंड इसकी वजह से सबको बहुत चोट दे रहा है, विच इज़ नॉट राइट। बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत जा रहा है। और फिर माँ होने का भी वो ये अच्छी माँ, ये माँ ही नहीं, में से प्री कैप में दिखा रहा है। कौन सा ये अच्छा पिता है? अच्छा मतलब एटलीस्ट रेस्पेक्ट को दो, सम्मान दो। और ये बेचारों लोग ये फूकी के लिए अच्छा होगा, ये खिलौना अच्छा होगा, हम लोग गलत किया है, हम कैसे सीखें, हम कैसे ठीक से करें। सब लोग एक एक इंसान कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फूफासा तो हमेशा उल्टा ही चलते हैं, वो भी करते, गैस ऑफ करके वो भी मदद करते, बट नहीं, अपनी बार अपने अलावा और कोई सोचता है। दादी साहब सही जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबके सब बहुत सही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि फूफा साहब दादी साहब सब कंपनी से बाहर निकाल देंगे, इसलिए दादी साहब और विद्या अबीरा के साथ चलेंगे, विथ इंक्लूडिंग फूकी एंड वो बीएसपी दक्ष के साथ, ऐसे सुनने में आया है। मैं अब एक लीप 7 साल का ऐसा सुना है, तो 7 साल के बाद या 7 साल के पहले, मैं थोड़ी उस मामले में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। बट ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या कर रहा है। बीच बीच में खाने के अलावा फूकी की, जैसे उस पर कोई किसी पर विश्वास ही नहीं है कि इतने सारे बच्चे पाले हैं, कुछ तो सही किए होंगे ना। एंड नो, कोई माँ बाप परफेक्ट नहीं होते, हम कोशिश करते, हम सीख लेते, कोई भी पढ़ के माँ बाप नहीं बनते होंगे, बट एक्सेप्ट मतलब अपनी गलतियां मानो, सुधारो और कोशिश करो, विश्वास करना तो सीखो। मान तू एक बच्चा चला जाता है तो अपने वो जो भी है कस के रखो, पर इतना भी कस का मत कस को कि वो हाथ से ही वो चला जाता है। रिश्ते भी ऐसे चले जाते हैं, थोड़ा सा छूट, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा ये सब करना, तभी भी रिश्ते बन जाते हैं, बनते हैं और निभते भी है। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझता है यार, माध्यम दिमाग पैदल हो गया लगता है। मतलब वैसे भी कनेक्शन तो कट गया है, अभी आगे देखते हैं उसका हरकत, एक झापड़ तो जरूर मिलेगा, उसके बाद वो सीधा होता है या नहीं देखते हैं। बिछड़ने से पहले तो सॉरी तो बोलता है, वही तो करता है, गलतियाँ करता है फिर सॉरी बोलता है, फिर गलतियाँ करता है सॉरी बोलता है, एक हक से सब कुछ ठीक हो जाए ऐसे सोचता है। बस 100 ग्राम का गलतियाँ करता है और 10 ग्राम का सॉरी बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है। सब पागल है ये। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। अरमान ने तो अति कर दी, और अति तो हर जगह बुरी ही है, हर तरह से उसने। अगर जैसे ये लोग खाना बना रहे हैं
और पूकी अगर रो रही है और या अभीरा जो है पूकी के लिए फॉर्मूला बनाने आई है, मतलब घर में इतने लोग हैं, सब ने अपने अपने बच्चे पाले हैं। इसने तो आज तो सब चीज़ हर तरह से इसने लिमिट क्रॉस कर दी और ये भूल गया है मतलब ये कि अभीरा भी इसकी पूकी की माँ है। जब इसको अभीरा पर ही भरोसा नहीं है तो ये अपनी फैमिली पर क्या ही भरोसा करेगा। और आज जिस तरह से अभीरा ने जब उससे कावेरी से क्वेश्चन पूछा है कि आप तो कहेंगे कि जब बेबी आ जाएगा तब जो है अरमान ठीक हो जाएगा, ये तो बिल्कुल जो है कंप्लीट अपोजिट हो गया है। बिल्कुल सही करा बोला है। आज तो अभीरा बिल्कुल सही थी और अरमान हर तरह से गलत ही था। और आज ये मीनू चाची और काजल और ये सब के सब जो है को इसने हर्ट कर दिया है अपनी हरकतों से। अगर बच्चा रो रहा है तो जो है जब ये सब उसको चुप कराने की कोशिश करें, अरे बच्चे तो रोते ही हैं। और ये बात जो है अरमान क्यों भूल गया कि अगर जैसे जब बच्चे रोते हैं तो उनके लंग्स भी मजबूत होते हैं, हर तरह से वो उनका वो पूरी बॉडी वो मजबूत होती है। पर अरमान को तो मतलब पुकी को जरा सा भी नहीं रोने देना है और वो ना इसको किसी पे भरोसा है। क्या विद्या पुकी का को गलत तरीके से पकड़ेगी या उसका वो पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया कि ये चाहता क्या है। सारे काम खुद करेगा ये और जब इसे अभीरा पे भरोसा नहीं है तो ये अपनी और किसी पर ये क्या भरोसा करेगा। तुमने उसको वहाँ क्यों छोड़ दिया, चाची सा की गोद में है ये है तो चाची सा उसको सही से नहीं पकड़ेंगी। और जब ये विद्या ने उसको डायपर बदलने के लिए उसको पुक्की को लिटाया है तो आपने उसे किनारे लिटा दी। अभी जिस हिसाब से बच्चा दिखा रहे हैं इसमें, उस हिसाब से तो पुकी अभी 2 से 3 दिन की बच्ची है जिस हिसाब से है। अभी इसमें ज़्यादा दिन का तो आया नहीं है ना, तो बच्चा इतनी जल्दी करवट नहीं लेता। अभी इतने छोटे बच्चे जो है करवट नहीं लेते हैं। जब 5-6 महीने के बच्चे हो जाते हैं तब वो करवट लेना शुरू करते हैं। और इसको तो क्या ही अब हम बोले। और ये जब अभीरा खुद तो पुकी को लेके सो गया है और इसको ये नहीं पता चला कि अभीरा आई है और उसने उसकी जगह पिलो रख दिया है और पुक्की को लेके चली गई है। तो इतना जो है कॉन्शियस उसमें है तो जो है अब तुम्हें क्यों नहीं पता चल पाया कि अब पुक्की नहीं है, पिलो रखा हुआ है। और आज जिस तरह से चारू और कियारा मिलकर इन लोगों से खाना बनवा रही थी वो बहुत अच्छा था। थोड़ा थोड़ा अब जो है कियारा चारू से अब खुलने लगी है, नहीं तो दोनों के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। और जब अभीरा उससे पुकी से बात कर रही है, इसको वो टेरेस पे ले आई है, जहाँ पे भी है वो टेरेस है जो भी है आई डोंट नो, तो वो उसको जहाँ उसको लेकर बातें कर रही है और उसके कपड़े भी बदल दिए हैं। और जो है वो कह रही है कि आपके पापा तो ऐसे थे नहीं थे और वो नहीं थे और मैं उनको कैसे बदलूँ अब। और ये दक्ष के बारे में भी उसने बोला है और फिर बीएसपी के बारे में पुकी से बात कर रही है। और आज तो हाँ एक और सीन मुझे मतलब जो मुझे जब वो उसका फार्मूला लेकर आई है और उसने अपने हाथ पर जो है चेक कर लिया। अरे बच्चे के लिए माँ भी बहुत एफर्ट्स करती है, पर ये तो मैं तो जो है मैं डबल चेक करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ और सब एक एक करके वहाँ से गायब। और ये सब चीज़ें अभीरा नोटिस कर रही है। और ये जो है इसने तो अरमान ने तो आज अपने यही हाल रहा अगर अरमान का
तो ये अपने परिवार को अपने से बिल्कुल दूर कर देगा। वैसे जो अब सुनने में आ रहा है वो तो यही है कि अभीरा दक्ष और पुकी दोनों को पालेगी और साथ में इसके वो रहेंगे विद्या और ये कावेरी पुत्र। अब बाकी आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं, कैसे होता है, वो देखने में पता चलेगा। फिर क्या वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यूज के लिए। सच में अरमान को देख के अब गुस्सा ही गुस्सा आ रहा है, जो आप लोगों ने भी अपने रिव्यूज में बताया है, क्योंकि ये कहानी अब कहीं और जा रही है, इसलिए अरमान का ये रूप देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। अब है बारी सुजाता जी की रेसिपी की, जो है दशहरी आमों की सब्जी। सुनिए। हेलो अंजू जी, आज की पहली रेसिपी है दशहरे आम की सब्जी। आम को अच्छे से धो के छील लें और जो उसके स्लाइसेस कर लें। गुठली में भी थोड़ा सा गूदा छोड़ दें, क्योंकि गुठली को फेंकना नहीं है। और देसी घी, ये सब्जी देसी घी में ही बनती है। तो एक कढ़ाई में देसी घी लेके और उसमें जीरा डाल दें और ये आम के जो टुकड़े हैं वो और गुठली डाल दें। उसे थोड़ा मीडियम आंच पे 2 से 4 मिनट के लिए भूनें। उसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर ये डाल के से फिर जो है मीडियम आंच पे ही थोड़ा सा 2-4 मिनट फिर भून लें। अब इसमें पानी डाल दें। पानी अब आपको अपने कितना कैसा रखना है, मतलब क्योंकि ना तो ये बहुत गाढ़ी होनी चाहिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो अभी पानी डाल के उसको, क्योंकि अभी पकेगी भी, और पानी डालने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए हाई फ्लेम कर दें। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो इसे फिर मीडियम फ्लेम पे करके कम से कम 5 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें चीनी ऐड कर दें। चीनी आपको अपने टेस्ट अनुसार डालनी है ना, क्योंकि ये आम खुद में भी बहुत मीठे होते हैं और जो है मतलब ना तो बिल्कुल फीकी रहे सब्जी, ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठी हो जाए। मैं तो अपना बता रही हूँ, जैसे मैं अगर 4 आम की सब्जी बनाती हूँ तो उसमें 4 से 5 टीस्पून ये इतनी मतलब टीस्पून जो है चीनी डालती हूँ। तो बाकी आप लोग अपने उसके लिए स्वाद अनुसार चीनी ऐड कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा मीठा चाहिए वो ज़्यादा डाल दे, जैसे कम चाहिए वो कम डाल दे। तो इतनी तो चलेगी अगर 4 आम है। 2 आम के लिए 2 से 3 चम्मच बहुत है। और इसको वही फिर मीडियम आंच पे ही पकानी है। इधर जब चीनी गल जाएगी, घुल जाएगी, और थोड़ा सा जब इसका रसा गाढ़ा सा होने लगेगा, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और इसको पराठों के साथ ही खाया जाता है। गरम गरम पराठों के साथ खाएं और बताएं कैसा है। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपकी इस रेसिपी को लेके। तो आगे भी इंतजार रहेगा। तो थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने ये हमारा वीडियो देखा। ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.